बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त सऊद الرحمن। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान है नियत की पाकीज़गी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोग अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे, यानी इंसान की जो नीयत है, अगर वो इखलास से हर काम करेगा तो वो उसी का बदला पाएगा। क़यामत के दिन इंसान के ज़ाहिर को अल्लाह पाक नहीं देखेंगे, बल्कि उसके बातिन को देखा जाएगा कि दुनिया में ये हमारा बंदा किस तरह से लोगों के साथ, अगर उसने इखलास के साथ लोगों के साथ काम किए होंगे, अगर उसने हर काम इखलास के साथ किया होगा तो अल्लाह पाक उसको उसका पूरा का पूरा बदला देंगे। लेकिन अगर उसने लोगों को दिखाने के लिए, वाह वाह के लिए या अपने किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए कोई भी दीनी काम किया होगा तो अल्लाह पाक उसका बदला कहेंगे कि ये जिसके लिए तूने किया है उसी से इसका जाके बदला ले ले। अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे जिहाद और ग़ज़वा के बारे में बताइए कि किस जिहाद पर मुजाहिद को उसका सवाब मिलता है और किस पर वो सवाब से महरूम रह जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, जो जो अजर आखिरत की नीयत से लड़ेगा और आखिर तक इसी पर जमा रहेगा तो अल्लाह पाक उसको उसका पूरा बदला उसके अमल का देंगे और उसको साबिरीन में उठाया जाएगा, यानी उसका शुमार जो है वो सब्र करने वालों में होगा। लेकिन जो शख्स दुनियावी फ़वाइद के लिए और फ़ख्र जताने के लिए लड़ेगा तो क़यामत के दिन वो इसी तरह उठाया जाएगा और वो जिस तरह कत्ल हुआ था, यानी उसको उसका बदला वैसा ही दिया जाएगा जिस काम के लिए वो लड़ा होगा। इसलिए दोस्तों, इस हदीस से साबित हुआ कि इंसान जो भी अमल करेगा, अगर वो इखलास से करेगा तो अल्लाह पाक उसको उसका बदला देंगे। लेकिन अगर उसने किसी दूसरे फ़ायदे के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए किया होगा तो उसका कोई बदला नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए वो वैसे पूछ होगी, उससे उसके बारे में पूछ होगी कि तुमने ऐसे क्यों किया, उसके बारे में उससे सवाल जवाब होगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो शख्स जिसे अल्लाह पाक ने अपने दीन का इल्म बख्शा और उसने उस दीन को दूसरों तक पहुंचाने में बुखल से काम लिया और उसे अपने दुनियावी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया, यानी उसने अगर किसी को सिखाया भी तो दुनिया हासिल करने के लिए सिखाया, उससे माल और दौलत हासिल करने के लिए सिखाया, तो आपने फरमाया कि क़यामत के दिन उसे एक आग की लगाम पहनाई जाएगी और ऐलान करने वाला फ़रिश्ता ऐलान करेगा कि इसे अल्लाह पाक ने दुनिया में अपने दीन का इल्म बख्शा था, लेकिन इसने उसे दूसरों को सिखाने में बुखल से काम लिया, यानी उन्हें नहीं सिखाया, और जिन्हें सिखाया भी उन्हें भी दुनिया बनाने के लिए सिखाया। तो इसी तरह ये फरिश्ता जो है हिसाब किताब होने तक ऐसे ही ऐलान करता रहेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इंसान को अल्लाह पाक अगर इल्म की दौलत से नवाजे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। एक हदायत और एक इल्म के बारे में एक तो है कि एक शख्स है वो बेचारा गरीब है, वो बेचारा इल्म में गरीब है, उसे अल्लाह पाक ने इल्म नहीं दिया, वो बेचारा जाहिल है, इग्नोरेंट है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। उससे उसी के बारे में पूछा जाएगा जिसके बारे में उसे मालूम होगा। लेकिन एक आलिम है जिसे अल्लाह पाक ने इल्म की दौलत से नवाजा है, और अगर वो इस पर अपना पूरा का पूरा अमल नहीं करता और दूसरों तक जो उसने इल्म हासिल किया है उसको नहीं पहुंचाता, तो इसके बारे में उससे पूछ होगी कि उसने क्यों ऐसे किया, उसने क्यों ना दूसरों को आगाह किया। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम का गुलबा हो और इस्लाम का हर जगह पे नाम हो, पूरी दुनिया में इस्लाम आम हो जाए, तो हमें मेरे दोस्तों इखलास के साथ काम करना होगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि इखलास वाले लोग जो हैं इनकी वजह से अल्लाह पाक कई फितनों को टाल देते हैं। इखलास के साथ अगर इंसान थोड़ा सा अमल करेगा, अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा कर बहुत पहाड़ जितना अजर देंगे। लेकिन अगर कोई शख्स रियाकारी के साथ और दिखलावे के साथ कोई अमल करेगा तो अल्लाह पाक उसको खजूर के राई के बराबर भी अजर नहीं देंगे, क्योंकि उसने जिसके लिए किया होगा उसी से उसको बदला कहा जाएगा कि उसी से इसका बदला ले लो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने तकरीबन आपके सामने 4-5 अहादीस रखी हैं, इनको हमने आपके सामने बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक हदीस भी सुनी उसे आगे पहुंचा देना उस पर आगे उसका हक है कि वो आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुंचा दे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है,
ہمارا مقصد زندگی کا یہی ہے کہ اگر ہم ایک علم کا ایک باب بھی سیکھتے ہیں تو اسے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ نے جو کچھ سنا اور میں نے بیان کیا، اللہ گواہ ہے کہ آپ نے سنا اور میں نے بیان کیا، اس کو آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔